मार्केट में मिलने वाले महंगे से महंगा डोरमेट आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट पे बन के तैयार होगी। घर में बेस्ट पुराने कपड़े और कतरन का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जब भी हम सिलाई करते हैं तो इस तरह के कतरन अक्सर बच जाते हैं। बड़े पीस का तो हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे पीस अक्सर पड़े रहते हैं, तो इसको फेंकने की गलती ना करें। और इससे बहुत ही अच्छा 2 आइडिया शेयर करूँगी डोरमेट का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से शॉपिंग बैग पे एक राउंड सर्कल मैंने प्लेट की हेल्प से कट कर ली है। इसको कट करने के बाद पीछे भी मैंने एक फैब्रिक लगा दिया शॉपिंग बैग की मजबूती के लिए। तो ये बेस बन के तैयार हो चुका है। अब इस पे मैं जो छोटे छोटे कतरन होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल रेसे वाले कतरन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कतरन को इस तरह रखने के बाद उस पर एक फैब्रिक और रखकर मैं किनारे पे पिन लगा लूँगी। इसको पिन से सिक्योर करने के बाद इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आप पिन से सेट कर लेंगे तो सिलाई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और कतरन फैलेगी नहीं। ये देखिए, पिन लगाने के बाद मैं इसमें बीच में 2 लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगाने से ये होगा कि आपके जो कतरन है वो एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी और बहुत ही अच्छा सा बन के डोरमेट तैयार होगा। तो ये देखिए, इस तरह से एक एक पिन को निकालते हुए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इसमें मैंने छोटे छोटे कतरन का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आपको सिलाई लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से 18 नंबर की नीडल से ये सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इस पे सिलाई लगा ली और एक बेस तैयार हो चुका है। अब इस पे मैं उड़ेबी पट्टी से इसके कॉर्नर को पहले फिनिश कर दूंगी। यहाँ पे पाइपिंग लगा दूंगी। तो इस तरह से पट्टी को उल्टा रखकर इस पे सिलाई लगा लेनी है और फिर पलट के इसकी सिलाई कर लेनी है। आप लोग से एक बात और शेयर करनी है कि मैंने नोटिस किया है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर वीडियो को कोई एक बार ओपन कर लेता है तो देखता तो पूरा है, लेकिन मेरी जो यूट्यूब है वो इसे प्रमोट नहीं कर पाती है। पता नहीं क्यों नए लोगों तक पहुंच नहीं पाती है मेरे वीडियो। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोग का सहयोग भी ज़रूरी है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से ये बेस तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं एक नेचुरल लीफ लूँगी। आप जिस शेप में जिस साइज़ का बनाना चाहते हो उस साइज़ की पत्ती अपने गार्डन से ले सकते हैं। किसी भी पेड़ की पत्ती लेकर आप इस तरह से उसे रख के उसकी कटिंग कर लीजिए, तो एक बहुत ही सुंदर सा लीफ से बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ढेर सारी पट्टियाँ कट करूँगी। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगा। आपको कोई भी अलग से ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल पत्ती लाइए और उससे कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने ढेर सारी पत्तियाँ कट कर ली है और कट करने के बाद मैंने 2-2 पीस को आपस में इस तरह से अटैच कर दिया है। थोड़ा सा कॉर्नर से छोड़ दीजिएगा इसे पलटने के लिए। तो सारे पत्तियों को इसी तरह से सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए, इसकी सिलाई मैंने कर ली है। इसके बाद यहाँ से जो मैंने ओपन छोड़ा था वहाँ से इसे पलट लेना है। इसको पलटने के बाद जो देखिए अच्छी सी शेप बन के आ जाएगी। तो ये देखिए, मैं सारी पत्तियों को पलट लेती हूँ। इसके कॉर्नर को इस तरह से किसी नुकीले चीज़ से निकाल दीजिएगा। जितना इसका कॉर्नर निकलेगा उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, सारी पत्तियों को इस तरह से पलट लेने के बाद मैं इसमें भी थोड़ी कतरन फिल करूँगी। थोड़ी थोड़ी कतरन आप इन सारे पीस में भर दीजिए। तो ये देखिए, सारे में मैंने कतरन भर ली। कतरन भरने के बाद जो ओपन वाला भाग है उसे फोल्ड करके अंदर की तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से सारी पत्तियों का जो खुला हुआ भाग है उसे सिलने के बाद मैं इसके बीच में एक सिलाई लगाऊंगी, ताकि इसकी शेप जो है बहुत ही निखर के आएगी इस तरह से बनाने से। फ्लावर शेप का डोरमेट बहुत ही आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सारे लीफ मैंने बना ली है। उसके बाद मैं इस बेस पे इस तरह से यहाँ पे रखते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सेट करने से एक फ़ायदा हुआ कि आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि कितनी दूरी पर कौन सी पत्ती लगानी है। तो इस तरह से सारे को सेट करने के बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी।
धीरे धीरे से राउंड में घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए डोरमेट बनके तैयार हो चुका है और डबल साइडेड बनके तैयार हो चुका है। आप किसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों साइड से। तो चलिए दूसरे डोरमेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ पीस मैंने पुराने स्वेटर का इस्तेमाल किया था, तो उसमें से बची हुई थी। पुराने स्वेटर से मैंने 3 DIY अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। तो उसी में से कुछ पीस यहाँ पे बचे हुए थे, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें जो भी पीस सीधे सीधे उसे पहले निकाल लेते हैं और इसको आपस में जोड़ते हुए एक बेस तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक साइज के जो भी पीस हैं उसे मैं निकाल लेती हूँ और इसकी सिलाई करके इसको एक बेस के तैयार कर लेंगे। तो ये वूलन फैब्रिक है, तो बहुत ही मजबूत बनेगा इस तरह से आप बनाएंगे। तो इस स्वेटर का DIY मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने लगा दूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से बेस तैयार करने के बाद पीस लेना है और इसके 3 किनारे पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो सिंपल इस तरह से रखना है और इसके 3 साइड सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो ये देखिए 3 साइड से सिलाई लगाने के बाद ये पॉकेट जैसा बन गया। अब इसी में हमें कतरन फिल करनी है। तो ये देखिए अच्छे से कतरन को सेट करते हुए हम इसमें भर देंगे। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी मशीन की सुई भी अच्छे से चल जाएगी और बहुत ही ईजिली इस पर सिलाई लग जाएगी। आप जितने कलर बनाना चाहते हैं उतनी जितनी चौड़ी पट्टियाँ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो ये देखिए कतरन फिल करने के बाद दूसरा पीस लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, इसमें सिलाई लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ईजिली इस पर सिलाई लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से करने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़े की इसमें जो भी है उसे की कटिंग कर लेंगे। तो इस पर सिलाई लगानी 3 कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, तो मैं 2 कॉर्नर पे और सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से कट के हटा देते हैं और इसी कतरन को फिर इसमें भी उस जैसे मैंने ऊपर वाले में फिल किया सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे भी डालना है और ऊपर से फिर एक फैब्रिक रखते हुए पीस रखते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। आप अपने अनुसार पट्टियाँ ले सकते हैं, जितनी चौड़ी आपकी पसंद हो, जितना मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली और इसमें भी कतरन फिल करने के बाद मैं इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा दूँगी। आप अपने अनुसार जितना साइज का बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, क्योंकि इस पर सिलाई लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो आप बड़े साइज का भी बना सकते हैं। इस तरह से आप डोरमेट कारपेट जो चाहे बना सकते हैं। तो ये देखिए पीस तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए मैंने पुराने बेडशीट में से ये पट्टियाँ कट की हैं। तो एक 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसे उल्टी साइड से रखते हुए पहले चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से घुमाते हुए इसके चारों किनारे पर पहले सिलाई लगा लेनी है। देखिए चारों किनारे पर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए पलट लेना है। तो अगर हम इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे तो ये उतनी अच्छी इसकी शेप नहीं आएगी, क्योंकि मैंने
बीच में कतरन फिल किया था सीधे इसकी सिलाई करने से, तो मैं इसके किनारे पर भी कुछ कतरन फिल कर दूंगी। तो इस तरह से हम पट्टियाँ कट कर लेते हैं पुराने कपड़े में से, और यहाँ पे इसके अंदर इसको डालते हुए पहले पिन से सेट कर लेंगे, उसके बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये भी उभरा उभरा आएगा तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर इसी तरह से इसका बना देंगे तो उस तरह से की फिनिशिंग नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसमें भी कतरन फिल कर दी है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इसमें डालते जाना है और पिन से सेट करने के बाद मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से बेकार कपड़े से आप भी अपने घर के लिए डोरमेट बना सकते हैं। आप चाहे तो बड़ी साइज का कारपेट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ढेर सारे कतरन है तो आप कारपेट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए डोरमेट बन के तैयार हो चुका है, और कितना सुंदर, कितना सॉफ्ट और गुदगुदा बना है, एकदम ही मुलायम है। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से पुराने कपड़े का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पुराने कपड़े से, आप देख सकते हैं, 2 डोरमेट आइडिया आज बनाए हैं। आपको कौन सा डोरमेट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसको नीचे डाल के दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। ये दोनों तरफ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप पुराने कतरन डोरमेट बना सकते हैं। पुराने कपड़े से, पुराने कतरन से, बेकार घर में पड़े हुए वेस्ट सामान से इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।